कोई ट्रेडर को कोई कन्विक्शन, किसी चीज का कन्विक्शन कब आता है? जब वो प्राइस को रिपीटेटिवली इतनी बार देख लेता है कि तुम रात को उसको 2 बजे भी उठा के पूछोगे कि क्रिप्टो का प्राइस क्या चल रहा है, या फिर गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, फिर निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, वो उसको बताना आना चाहिए। Correct. और उसको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद क्या हो। आज की डेट में सिर्फ 2 वीकली एक्सपायरी बची है। सो हाउ इज योर ट्रेडिंग ऑन सेंसेक्स गोइंग अभी एंड व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल राइट नाउ? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। तो ऐसा हो गया कि निफ्टी इज अ ऑप्शन सेलर्स इंडेक्स एंड सेंसेक्स इज ऑप्शन बायर्स इंडेक्स। अभी डेली चार्ट में हमको क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारी वॉलिटिलिटी है और मार्केट इज इन अ फ्री फॉल बिकॉज ऑब्वियसली वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस, सब कुछ जो मतलब बोलते हैं ना कि जो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स होने थे वो सारे अभी के डेट में चल रहे हैं। करेक्ट। हाँ, हमारे पास दोनों भी चीजें हैं। मतलब हमारे पास बेरिश व्यू भी है, बुलिश व्यू भी है। दोनों अगर हम सामने सामने देख रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ट्रेडिंग देखने का पर्सपेक्टिव बहुत ईजियर हो जाता है। वहां से आपका स्टॉप लॉस कितना था? 196, 195 बराबर। मतलब 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आपको 70-80 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा। और ये आप एवरीडे आपको कभी ना कभी ये सेटअप दिखेगा। अगर हम ऑप्शन ट्रेड करें तो हमको ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करना जरूरी है, ना कि इंडेक्स पे। बट सिर्फ पिवट का जो हमने यूज किया था वो तो कहीं काम ही नहीं आया। उसका क्या मतलब है? वो काम किस चीज़ में आएगा वो बता दो। Alright, another day, another learning video on Upsurge with me, Ansh R. Hiran. और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है इस डिस्कशन के अंदर इज अ गेस्ट जो इस चैनल के ऊपर काफी टाइम बाद आ रहे हैं। सो वेलकम विजय ठाकरे सर, वेलकम टू अपसर्ज। थैंक यू। एंड ऑलमोस्ट इट्स बिन लाइक 1.5 ईयर आप हमारे साथ वापस आज आए हैं यहाँ पे। आपका वो जो एक वीडियो था आई एम चूजिंग सेंसेक्स एंड व्हाई आई एम चूजिंग सेंसेक्स, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया एंड इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि जिस वक्त लोग बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करते थे ऑप्शन के लिए, दैट्स व्हेन यू आर सेइंग कि मैं तो सेंसेक्स के ऊपर जा रहा हूँ एंड यू गिव योर रीजंस फॉर इट, राइट? एंड लोगों को बहुत पसंद आया एंड तब से अब तक मार्केट काफी ज्यादा चेंज हुआ है, राइट? जहां एक टाइम पे बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी होती थी, एक टाइम ऐसा भी था बीच में जब एवरी डे देयर वाज एक्सपायरी। कभी निफ्टी की, कभी बैंक निफ्टी, कभी सेंसेक्स, कभी मिड कैप, इन सब की अलग अलग एक्सपायरीज थी। आज की डेट में सिर्फ 2 वीकली एक्सपायरी बची है। सो हाउ इज योर ट्रेडिंग ऑन सेंसेक्स गोइंग अभी एंड व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल राइट नाउ? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। ओके, सो इंटरेस्टिंग। लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी तब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बंद होने वाला था या फिर बंद हो चुका था। और तब फिर मैंने ऐसे सोचा कि देखो मार्केट है तो मार्केट डायनामिक है, एवरीडे मार्केट अपनी एक अलग चाल से चलता है, अलग मूव से चलता है। तो वो ऐसा टाइम था कि मुझे भी इंट्रोस्पेक्ट करना था कि अब मैं डायनामिकली अपने आप को चेंज क्यों करूँ, कैसे करूँ? करेक्ट। बिकॉज कि क्या हो रहा था कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी कर रहा था और ऐसा था कि ये तो कभी बंद नहीं होगा या फिर इसको कभी कोई छुएगा भी नहीं या फिर इसको कभी इशू भी नहीं होगा। बराबर। बट जैसे ही 6 वीक्स के नोटिस पे ये आया कि वो बंद होने वाला है, तो हमको तो बिजनेस करना है, ट्रेडिंग हमारे लिए एक बिजनेस है और ब्रेड एंड बटर है। Obviously. तो अगर कोई चीज जिसके हम अच्छा काम कर रहे थे वो अगर बंद हो रही तो हम डिमोटिवेट नहीं हो सकते या फिर ये नहीं सोच सकते कि अब क्या करूं। तो हमको डायनेमिकली एडजस्ट करना था। तो वो टाइम पे 2 ऑप्शंस थे। एक तो निफ्टी का आप एक्सपायरी ट्रेड करो या निफ्टी का वीकली एक्सपायरी ट्रेड करो या फिर आप सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी करो। करेक्ट। ठीक है, बट मैंने ये सोचा कि बैंक निफ्टी से रिलेटेड या फिर बैंक निफ्टी जैसा मूवमेंट देने वाला कौन इंडेक्स होगा। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी चलो अभी आज सोचते कि 50,000 चल रहा है, ठीक है। करेक्ट। तो उसके क्लोजेस्ट कौन सा है? क्लोजेस्ट है सेंसेक्स, क्योंकि वो 80,000 चल रहा है, 75-80,000 चल रहा है। ट्रू। और उसके पीछे कौन है? निफ्टी है, विच इज 24-25,000, ठीक है। और निफ्टी में क्या है कि निफ्टी में 50 स्टॉक है, बैंक निफ्टी में भी 12-13 स्टॉक्स है। तो उसमें भी क्लोजेस कौन है कि सेंसेक्स था, 30 ही है। ठीक है। और हमको क्या चाहिए एज ए ट्रेडर कि हमको मूवमेंट चाहिए। करेक्ट। जिसमें पॉइंट वाइज ज्यादा मूवमेंट होगा वो हम इंडेक्स चूज करेंगे। राइट। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने बोला कि 1.5 साल आप क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस चीज को अडेप्ट करना। ट्रू। पहले तो मुझे लगा कि हाँ चलो बहुत इजी है, मतलब बैंक निफ्टी कर रहे थे, ऑलरेडी वोलेटाइल इंडेक्स है, तो क्या ही हो जाएगा। बट क्या हो गया कि सेंसेक्स वो टाइम पे मेच्योर नहीं था एज ए इंडेक्स ऑप्शंस के लिए खास करके। Okay. अभी भी फ्यूचर अगर देखेंगे तो उसमें कोई वॉल्यूम है नहीं। बट अदर पार्ट ये है कि निफ्टी बहुत मैच्योर है और उसमें वॉल्यूम भी है, सब कुछ है। करेक्ट। बट अपने को तो वॉलिटिलिटी चाहिए था, तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो सेंसेक्स ट्राई करते हैं।
बट वो ट्राई करते करते उसमें टाइम बहुत लग गया, 6-8 महीना, 9 महीना, 10 महीना भी लग गया। रीज़न ये था कि मैच्योर नहीं था इंडेक्स। तो आपने देखो, आपने सोशल मीडिया पे भी सबने देखा होगा कि इंजेक्शंस आते थे, उसको इंजेक्शन कहा जाता था, इतना बड़ा एक स्पाइक आ जाता था ऑप्शंस में, बराबर। या फिर लिक्विडिटी का इशू आ जाता था, या फिर कोई बोल रहा है कि मैंने स्टॉप लॉस कुछ रखा था और कुछ और हो गया, हाँ, स्लिपेज राइट? की वजह से, स्लीपेज हाँ, की वजह से। करेक्ट। बट अभी अगर अपन देखेंगे, वो फेज चला गया है और अभी सेंसेक्स भी एज अ ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट बहुत मैच्योर हो चुका है, ट्रू, काफी मैच्योर हो चुका है। ट्रू। मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि बहुत सारे ट्रेडर सेंसेक्स प्रीफर करते हैं, ना कि निफ्टी। तो ऐसा हो गया कि निफ्टी इज अ ऑप्शन सेलर्स इंडेक्स एंड सेंसेक्स इज ऑप्शन बायर्स इंडेक्स। हुँ। ऐसा हो चुका है अभी। So Sensex has become a replacement for Bank Nifty in a way. हाँ, इन अ सेंस। पहले भी रिप्लेसमेंट था बट मैच्योर नहीं था, इसलिए उसको अडैप्ट करने के लिए बहुत ये लगा। क्योंकि क्या Yeah, होता था, फॉर एग्जांपल देखिए कि समझो निफ्टी है, अपन ट्रेड कर रहे हैं, तो हर 10 पैसे के स्प्रेड पे आपको वॉल्यूम मिलेगा। correct. बट सेंसेक्स पे वैसा नहीं था। जब स्पाइक आता था, तो स्पाइक में आपको 100 पॉइंट ऊपर भी मिलता था, बट 100 पॉइंट नीचे भी आता था। हुँ, हुँ। राइट? तो एज़ अ ट्रेडर क्या होता है कि ट्रेडर को लिक्विडिटी चाहिए। अगर लिक्विडिटी ना हो, तो वो स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं कर पाएगा और अच्छे से प्लेस भी नहीं कर पाएगा। बराबर, तो ये सारे इश्यूज बैटल करते-करते इंडेक्स मैच्योर होते गए। और उसके बाद ये भी एक इश्यू हुआ कि कभी सेंसेक्स ट्यूसडे होता था, कभी निफ्टी ट्यूसडे हो जाता था, बराबर, कभी निफ्टी थर्सडे हो जाता था, कभी राइट, सेंसेक्स थर्सडे होता था। तो ये खेल चला मे बी साल भर। करेक्ट, और अभी जाके ऐसा हो गया कि नहीं, अभी आप ट्यूसडे ही करो या फिर थर्सडे करो, एक कुछ तो भी आपको करना है। हाँ, इसीलिए अब सारा ऐसा समझो कि सब कुछ मैच्योर हो चुका है, सब कुछ स्टेबल हो चुका है। और अब उस फेज में या फिर उस क्या बोलते हैं उसको, उस रूटीन में हम वापस आ गए। हुँ। हुँ, बट सर दिस हैज़ कॉज़्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम भले ही द इंटेंशन वाज़ टू सेव इन्वेस्टर्स और गैम्बलिंग इम्प्रूव मतलब गैम्बलिंग ना करवाना हो रिटेल हुँ, इन्वेस्टर्स से। हुँ, बट ये जो कांस्टेंट चेंज ऑफ एक्सपायरीज जो चल रही है मार्केट के अंदर, हुँ, कांस्टेंट चेंज ऑफ लॉट साइजेस जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, हुँ, कितनी सारी स्ट्रैटेजीज हुँ, स्पेसिफिकली ऑप्शन की लोगों को अलग अलग तरीके से एडजस्ट करनी पड़ रही है। यस डेफिनिटली। थर्सडे के हिसाब से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं हुँ, तो अगर ऑप्शन सेलर्स है तो वो मंडे को ही ऑप्शन सेल करते हैं ताकि हुँ, उन्हें वीकेंड वाला वो शॉक ना शॉक मिले। ना मिले, तीन चार दिन के अंदर अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता है। बराबर। अब ट्यूसडे के लिए अगर आप मंडे को सेल करते हो आपके हाथ में कुछ मिलता नहीं है, हुँ, फ्राइडे को करते हो तो वीकेंड का टेंशन रहता है। राइट। सो अब इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट हुँ, हाउ वन शुड अप्रोच ट्रेडिंग। और ओके, एक और चीज है कि उसको भरोसा भी नहीं है। हमें बराबर, ये नहीं पता कि आज जो चेंजेस आए हैं वो अगले 6 महीने रहेंगे भी नहीं रहेंगे। राइट। सो व्हाट इज योर अप्रोच ऑफ डीलिंग विद दिस? तो ये जो फेज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत मतलब लाइफ़ का एक अच्छा लर्निंग मिला। क्या कि पहले ये मैं सोचता था कि वन इंडेक्स इज़ इनफ टू मेक अ किलिंग और अ लिविंग, कि ज़िंदगी भर एक इंडेक्स भी ट्रेड करो तो तुम्हारी लाइफ़ बन जाएगी, करेक्ट। ठीक है? बट अब वो जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे चेंज करना पड़ा। लास्ट 8 महीने में मैंने उस पे ही काम किया। और वो चेंज ऐसे किया कि जैसे लाइफ़ में हम डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, वैसे हमको ट्रेडिंग में भी डाइवर्सिफ़िकेशन लाना ज़रूरी है। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंडियन मार्केट्स भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कमोडिटीज़ भी ट्रेड कर रहा हूँ और मैं क्रिप्टोज़ भी ट्रेड कर रहा हूँ। हम्म। ताकि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बैलेंस हो जाए, मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिले, ओके? और वोलेटिलिटी है या फिर आज जैसे हम देख रहे हैं कि हर मार्केट मैच्योर होते चल रहा है। जैसे कि इंडियन मार्केट मैच्योर हो चुका है, कमोडिटीज़ अभी बहुत अच्छा मैच्योर हो रहा था। हम्म। और ऊपर से क्रिप्टोज़ भी बहुत अच्छा मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टोज़ में बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं और एफआईओ रजिस्ट्रेशन, ये वो गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है, वो अच्छे से है। पहले सबको ये डर होता था कि मेरा पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा क्रिप्टो में, अभी वो भी इश्यू सॉल्व हो चुका है। करेक्ट। तो इतने सारे ऑप्शंस आने के बाद उल्टा मैं तो सोचूंगा कि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगर सिर्फ बैंक निफ्टी रह जाता तो मैं उस पर स्टकअप रह जाता, मैं हम्म। कभी दूसरा कोई चीज़ एक्सप्लोर ही नहीं करता। और अभी तो ऐसा होगा कि मेरे लिए 24 आवर्स मार्केट ओपन है। पहले करेक्ट। तो मेरे लिए 6 ही घंटा ओपन था और उसके बाद ऐसा सोचता था कि 3:30 के बाद करूँ तो क्या करूँ? हाँ। हाँ, ये समझ सकते हैं कि उससे बर्नआउट होगा या फिर तकलीफ हो सकती है, बट उसके लिए भी बहुत सारे वेज़ है टैकल करने के, या फिर उसके लिए भी सॉल्यूशंस हैं। हम्म। बट मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास आज पहले से बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा। हम्म। तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडेक्स की एक्सपायरीज़ कम हो गई या फिर वीकली एक्सपायरीज़ छोटी हो गई, तो उससे अगर कोई इश्यूज़ हो रहे होंगे या फिर आपकी ट्रेडिंग हैम्पर हो रही होगी, तो ये सोचने से अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ या फिर मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि मेरे पास अभी
पूरा मार्केट या फिर पूरा वर्ल्ड मार्केट मेरे लिए एक्सप्लोर करने के लिए हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इंडियन मार्केट्स का इंडेक्स ट्रेड कर सकता हूँ, मैं क्रिप्टोज़ भी ट्रेड कर सकता हूँ और कमोडिटीज़ में इतनी फैंटास्टिक वोलेटिलिटी है, जो एक ट्रेडर के लिए बोलते हैं ना कि सबसे लाइफ़लाइन है ट्रेडर्स के लिए कि आपको वोलेटिलिटी चाहिए। करेक्ट। तो हर मार्केट में आपको एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। मतलब अभी तो मेरे लिए ऐसा हो गया है कि कैपिटल कम पड़ रहा है ट्रेड करने के लिए। सर ये प्रॉब्लम तो सबके लिए है। कैपिटल सबको कम पड़ रहा है ट्रेड करने के लिए। Getting your point, sir. And we'll talk about all these other options as well. But एक चीज इसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था आज जानने के लिए, दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजी यू यूजिंग राइट नाउ। हमने इसी चैनल के ऊपर आपकी सेंसेक्स की एक स्ट्रैटेजी सीखी है, जो ओपन हाई वाली स्ट्रैटेजी जो आपने बताई थी, वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। इफ यू हैवंट चेक दैट आउट तो आपको सर के ही एक प्लेलिस्ट के अंदर आराम से वो स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। आई वांट टू नो व्हाट स्ट्रैटेजी यू यूजिंग राइट नाउ टू ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर मार्केट, क्योंकि आज की डेट में मार्केट इज क्रेजी, एवरीबॉडी नोज इट, राइट? मार्केट गिर रहा है, कभी वापस एक ट्वीट से बढ़ रहा है, अगले दिन वापस गैप डाउन चालू हो रहा है। व्हाट आर यू डूइंग टुडे? ठीक है, मैं एक चार्ट्स वगैरह ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, और जब तक हम चार्ट्स ओपन कर रहे हैं तब तक मैंने एक चीज नोटिस की कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल के ऊपर रेगुलरली वीडियोस देखते हैं एंड बहुत अच्छे इनसाइट्स आपको मार्केट के से मिलते हैं, बट आप में से ज्यादातर लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो इफ यू हैवंट डन दैट येट, हम सर के जैसे बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स को आपके लिए लेकर आते रहते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते रहते हैं। सो इफ यू वांट कीप लर्निंग मोर एंड मोर एंड मोर, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि ऐसे कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो सर, लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी। श्योर। तो आपको ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा जी, ये डेली चार्ट है। करेक्ट। अभी सिंपल थॉट प्रोसेस ये है कि अगर मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है तो मुझे इंट्राडे करना है, ठीक है? ओके। और इंट्राडे करना है तो मुझे कुछ पैरामीटर्स की जरूरत है जो अभी के मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी जैसे कि हम ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, ये Correct. डेली चार्ट है, जी। ठीक है? अभी डेली चार्ट में हमको क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारी वॉलेटिलिटी है और मार्केट इज इन अ फ्री फॉल, बिकॉज ऑब्वियसली वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस, सब कुछ जो मतलब बोलते हैं ना कि जो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स होने थे वो सारे अभी के डेट में चल रहे हैं। करेक्ट। हाँ, उसके ऊपर वॉलेटिलिटी भी बढ़ा है, विक्स जो है 22। तो बहुत सारे यूजर्स, मुझे आज लगता है कि सबको ये फील हो रहा होगा कि विक्स 22 है तो ऑप्शन के प्रीमियम्स भी बहुत बढ़ गए हैं, तो हम ट्रेड कैसे करें? तो आज वो चीजों का अपन सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट टू पॉइंट अपन करते हैं, ठीक है? अभी ये निफ्टी का चार्ट है, डेली है, मैं इसको कर दूंगा 5 मिनट्स, क्योंकि हमको इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी बनानी, ठीक है? अभी इसमें मैं 2-4 चीजें ऐड करूंगा जो इंट्राडे में हमको ट्रेडिंग के लिए बहुत यूजफुल होंगे। ओके। ठीक है? हाँ। सबसे पहला है मेरा फेवरेट 20 MA, 5 मिनट्स 20 MA। उसके बाद एक चीज और यूज कर दो मैं, फिबोनाची पिवट। ओके। और एक MACD का एक इंडिकेटर है, आप सब लोग इस पे चेक कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, MACD डाइवर्जेंस बाय डेविड टेक करके एक इंडिकेटर है। बेसिकली ये इंडिकेटर क्या करता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, बट इंडिकेटर ये बता रहा है कि उसमें डाइवर्जेंस है। मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है बट इंडिकेटर में भी उतना हाई नहीं जा रहा है जितना प्राइस जा रहा है। ओके। तो दैट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, या फिर इंडेक्स नीचे आ रहा है बट इंडिकेटर ये बोल रहा है कि वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस, मतलब वो हायर लो बना रहा है। ओके। हाँ, तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि नेकेड आई में हम ट्रेड करते करते हमको वो दिखता नहीं है, या फिर हम उतना उसको क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो अगर हम नीचे देखेंगे तो वो क्लियरली मार्क करके देता है आपको। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, उसने यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस दिया आपको, बराबर, और ये ऊपर अगर देखेंगे तो आपको ये बेरिश डाइवर्जेंस दिया। करेक्ट। तो इससे क्या होता है कि जब इंडिकेटर हमको एक दिखा रहा है तो उससे हम अलर्ट हो सकते हैं कि ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है बट इंडिकेटर मुझे बता रहा है कि ये बेरिश हो रहा है, तो मुझे मेरी लॉन्ग पोजीशंस में मुझे केयरफुल रहना है और मैं शॉर्ट के लिए भी रेडी हो सकता हूँ। अदरवाइज ऑल्सो जहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है तो मैं ये सोच सकता हूँ कि अभी मुझे बेरिश पोजीशन में थोड़ा केयरफुल रहना है, और मैं अगर कुछ पैरामीटर्स मेरे अगर सेटिस्फाई हो जाए तो मैं बुलिश पोजीशन के लिए भी रेडी हो जाऊंगा, राइट? तो सेटअप ये है। अभी इसको मुझे क्या करना है, ऑप्शंस पे यूज करना है। ओके, राइट। So all what we have on the screen is right now is एक तो 20 exponential moving average, राइट, उसके अलावा we have Fibonacci pivots, राइट, and उसके साथ साथ there is MACD divergence. यस। Okay. हाँ, तो अभी हमने क्या किया है कि हमने स्प्लिट स्क्रीन कर दिया, ठीक है? Okay. उसमें हमने ये किया कि एक साइड मुझे कॉल यूज करना है,
और दूसरे साइड मुझे पुट यूज करना है। ओके। इसका रीजन ये है कि जब हमारे पास दोनों भी चीजें हैं, हम्म, मतलब हमारे पास बेरिश व्यू भी है, बुलिश व्यू भी है, हम्म, दोनों अगर हम सामने सामने देख रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ट्रेडिंग देखने का पर्सपेक्टिव बहुत इजियर हो जाता है। ओके। रीजन ये है कि समझो हम देख रहे हैं कि एक साइड इंडेक्स हमने लगाया है और एक हम्म, साइड हमने कोई ऑप्शन लगाया है, हम्म, ठीक है, बट उसके अगेंस्ट वाला ऑप्शन का बिहेवियर क्या है ये अपने को नहीं पता चलता है। करेक्ट। इसीलिए दोनों ऑप्शंस का अलग अलग जो आमने सामने वाली जो पार्टी समझो बुल है और बेयर है, हम्म, दोनों पार्टीज अगर हमने हमारे सामने है, तो हमारे उसको उसको वे करना या फिर कौन सी चीज सपोर्ट ले रही कौन सी चीज रेजिस्टेंस ले रही, वो हमको देखने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये हमने एटीएम के कॉल हाँ, और पुट दोनों सामने सामने लगा दोनों दिए। सामने सामने लगे। गॉट इट सर। तो एटीएम तो हमने लगा दिया, बट इसका प्रीमियम तो ऑलमोस्ट 885 और 824, मतलब ₹850 के प्रीमियम है दोनों के। राइट। डोंट यू थिंक इट्स टू एक्सपेंसिव टू ट्रेड राइट नाउ? डेफिनेटली बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, और इसीलिए मैं अभी के लिए एक स्ट्रैटेजी मॉडिफाई की हो या फिर अपने आप को डायनामिकली एडजस्ट कर रहा हूँ। कैसे ओके। कि समझो मैं अभी ये कर रहा हूँ कि फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे हम्म, मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे ट्रेड कर रहा हूँ, ओके, और वेनेसडे और थर्सडे मैं सिर्फ सेंसेक्स ट्रेड कर रहा हूँ। ओके। रीजन ये है कि समझो निफ्टी में अगर फ्राइडे को ट्रेड करो तो उसका एट द मनी का जो प्रीमियम होगा वो 600 रुपये होगा, मतलब एट द मनी 250 रुपये होगा, 250-300 रुपये होगा। हम्म, एक ऑप्शन का प्राइस 250 से 300 रुपये होगा, हम्म, विच इज कंफर्टेबल फॉर मी टू ट्रेड। ओके। और जब मैं वेनसडे को सेंसेक्स ट्रेड करूंगा तब तक उसका जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है वो 800 रुपये तक आ जाएगा, 800 या मैक्सिमम 900 रुपये तक आ जाएगा, कंबाइंड प्रीमियम। कम प्रीमियम। तो ओके, मतलब ऑप्शन का प्राइसिंग हो जाए 400 रुपये। ठीक तो है। मैं अगर मे बी एक स्ट्राइक ओटीएम भी चला जाऊँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैं 300 वाला प्रीमियम कंफर्टेबली ट्रेड कर सकता हूँ। हम्म, हाँ, और हमेशा हमको ये मेक श्योर करना है कि एट द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस हम ले, तो हमारे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल रहेगा। हम ज़्यादा ओटीएम में चले जाएँगे तो अगर विक्स थोड़ा गिरेगा, हम्म। विक्स थोड़ा भी गिरेगा तो वो ऑप्शन का प्राइसिंग उतने स्पीड से नहीं मूव हो पाएगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो हम ये लॉन्ग स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं या शॉर्ट स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ नेकेड ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। नेकेड ऑप्शन बाइंग हाँ, की। गॉट इट। यस। तो अभी के लिए ये प्रीमियम है, तो हम एक काम करते हैं कि हम निफ्टी पे चले जाते हैं, जो कि आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए हमारे लिए बेटर हो जाएगा। तो ओके? हमने ऑलमोस्ट नियरेस्ट ओटीएम वाले कॉल्स हाँ, एंड पुट्स लगाए हैं। यस। गॉट इट। हुँ। तो अभी ये जैसे देखेंगे हम कि 298 प्रीमियम है और एक का 262 प्रीमियम, व्हिच करेक्ट। इज़ वेरी कंफर्टेबल टू ट्रेड, यस। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी है कि हमको क्या देखना है, 2-4 चीज़ें देखनी है। हमको डाइवर्जेंस एक देखना है, हम्म, ठीक है? हमको 20 में देखना है और हमको पिवट देखना है। ओके, बस यही 3 चीज़ों पे हमको फ़ोकस करना है ओके। कि समझो अगर कोई अभी हम राइट साइड में देखें कॉल में ऑलरेडी डाइवर्जेंस आ चुका था। बराबर। तो मैं ये सोचूँगा कि मुझे पुट में थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर मैं पुट ट्रेड भी कर रहा हूँ, तो मुझे पुट में थोड़ा केयरफुल रहना है, या फिर मुझे अपना जो स्टॉप लॉस है, वो काफ़ी टाइटर स्टॉप लॉस रखना है, या फिर मेरा नियरेस्ट मुझे स्टॉप लॉस रखना है। हम्म, ठीक है? अभी स्ट्रैटेजी ये है कि मेरा एंट्री कॉल या पुट में तभी होगा जब वो 20 में क्रॉस करेगा। ओके। ठीक है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार अपन एक साइड कॉल का पहले एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अभी कॉल में क्या हो रहा है? पहले हमको इसने बुलिश डाइवर्जेंस दिखा दिया है, जी। ठीक है? और प्राइस गिर रहा है, हम्म, ओके? तो मेरे लिए कन्फर्मेशन कब होगा कि ये बुलिश डाइवर्जेंस काम करने वाला है? वो तभी होगा जब वो 20 में क्रॉस करेगा, ओके। ठीक है? अभी वो पॉइंट कहाँ था? यहाँ पे था, हम्म, राइट? जी। अराउंड मे बी लेट्स से ₹300, हम्म, ठीक है? तो मेरे लिए ये क्या होगा? एक एंट्री पॉइंट हो गया, ओके, और मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा उसका स्विंग लो या फिर वही सेम कैंडल का लो। जो ओके। भी कैंडल ने 20 एमए को ब्रेक किया है, वो कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। और 1:3, 1:5 यार, जो भी आपके रिस्क रिवॉर्ड, या मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि स्टॉप लॉस और टारगेट स्वाद अनुसार। तो दोस्तों, मज़ा आ रहा है आपको सीख के? अगर ऐसी और ढेर सारी स्ट्रैटेजीज़ अगर आपको सीखनी है, तो जुड़िए मेरे साथ 30 मार्च को, जहाँ पे हम सारे मार्केट्स के बारे में सीखेंगे लाइव, वो भी 9:15 से लेकर 3:30 तक, जो पूरी तरह आपके लिए फ्री है। तो अभी के अभी आप एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। करेक्ट। आपका रिस्क एपेटाइट में भी ज़्यादा होगा, तो आप स्टॉप लॉस में भी बड़ा सा रख सकते हो, और आप ट्रेल भी उसको अच्छे से कर सकते हो। हम्म, जो स्कैल्पर है या फिर जो भी शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, वो 1:3 या 1:5 पे काम कर सकते हैं। ओके। तो एंट्री एकदम क्लियर हो गया कि 20 में जब क्रॉस करेगा तभी मेरा एंट्री होगा, और मुझे अगर डाइवर्जेंस दिख रहा है तो वो मेरे लिए और बेनिफिट होगा। ठीक है।
और एक कंफर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे ये देखना है कि मेरा MACD जो है हिस्टोग्राम वो ग्रीन होना चाहिए ओके। या फिर एटलीस्ट लाइट रेड तो भी होना चाहिए। हम्म। जब ये सारे कंडीशंस मीट हो जाए तो मेरा ट्रेड एंट्री होगा और फिर मैं 1:3 1:5 पे काम करूंगा। ओके। ये कॉल साइड हो गया। बिल्कुल। अभी सेम अपन उसको पुट साइड में देख लेते हैं। अभी यूजर्स का एक अटेंशन में बोलना चाहूंगा कि अगर हम ये पुट देख रहे हैं, हम्म। जैसे कि आपने बात भी की कि हमारा जो एक ओपन हाई वाला कंसेप्ट वाला ये था, करेक्ट। हम उसको भी इसमें कवर कर लेते हैं। यही श्योर, सेटअप है, डेफिनेटली। ठीक है। अभी देखो ये कल का है, कल का मार्केट है, हम्म। ये ओपन हुआ, ये कैंडल अगर देखेंगे इसका ओपन और हाई सेम है, जी। 298.95 298.95, ठीक है। अभी इसके लिए अगर यूजर्स ने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कंडीशंस ये बोली थी कि ओपन हाई जब 20 MA के ऊपर जाएगा हम्म। तभी हम उसको चेस करेंगे या फिर तभी हम वो अपना क्राइटेरिया ट्रिगर होगा, हम्म। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पहला कैंडल बना, बराबर। उसमें हमको कुछ नहीं करना है, ओके। फर्स्ट टाइम गया 20 MA, करेक्ट। क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। और हमारा इंडिकेटर भी कुछ नहीं बता रहा हमको कि बुलिश पोजीशन हमको नहीं लेना है पुट में, बराबर। ठीक है। बट सबसे अच्छा एंट्री हमको कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 20 MA, ठीक है। तो वापस वही सिनारियो हो गया। पहले हमने कुछ कॉल में क्या देखा, 20 MA जब ब्रेक करेगा MACD पॉजिटिव रहेगा और सारे क्राइटेरिया मीट होंगे तो हम उसको लेंगे। यहाँ पे सेम सिचुएशन हुआ, जब 20 MA ने ब्रेक किया हमारा स्टॉप लॉस था कैंडल का लो और टारगेट हमारा था ये। आपका टारगेट आ गया इधर 298, करेक्ट। बराबर। एंट्री पॉइंट क्या था आपका 215, वहां से आपका स्टॉप लॉस कितना था 196 195, बराबर। मतलब 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आपको 70-80 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया। बहुत ही सिंपल सेटअप है और ये आप एवरी डे आपको कभी ना कभी ये सेटअप दिखेगा। एवरी डे बोलो या फिर एवरी वीक में 2 से 3 बार आपको ये सेटअप दिखेगा। नोटेड। हाँ सर, मेरा एक कुछ सवाल इसके अंदर है। यस, सबसे पहला तो आई हैव लाइक अ स्मॉल इशू विथ प्राइस ओनली ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अच्छा, जिसके अंदर हम जो इसका अंडरलाइंग है उसको नहीं देख रहे हैं एंड सिर्फ ऑप्शन के प्राइस के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। बराबर। व्हाई आर वी नॉट लुकिंग एट सेंसेक्स और निफ्टी जिसका अंडरलाइंग है, अच्छा, उसके प्राइस को देख के हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई आर वी ओनली लुकिंग एट दिस प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और उसके बेस पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं? ओके। रीजन ये है कि जो विक्स बड़ा है 22 का जो भी विक्स है, तो यूजुअली क्या होता है कि आप ऐसे विक्स के सिनारियो में क्या होगा कि जब विक्स अगर गिर रहा होगा, ठीक है, तो आप देखो कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है बट आपका ऑप्शन ऊपर नहीं जाएगा। हाँ। राइट। तो इसीलिए ये बेटर है कि आप ऑप्शन पे ज्यादा कंफर्मेशन लो। जब ऑप्शन उसका ब्रेकआउट करेगा तभी आप उसको ट्रेड करो, ना कि जब इंडेक्स ब्रेकआउट करेगा। क्योंकि बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि इंडेक्स ने डे हाई मार दिया बट ऑप्शन ने नहीं मारा, तो वो सेलर का दिन है, वहां पे आप ट्रैप हो गए। इसको अगर हम साइड बाय साइड अगर लगाएंगे तो और अपने को थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ 20 MA का, करेक्ट। राइट। वही टाइम पे ये प्राइस का भी ऑप्शन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट यस, हुआ, ठीक है। ये क्यों हुआ या फिर ये सिंक में है, ये अगर हम देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे कि प्राइस इंडेक्स और ऑप्शंस दोनों सिंक में है। रीजन कि फ्राइडे को विक्स पॉजिटिव था, ठीक है। करेक्ट। उसके अगेंस्ट अगर विक्स में भी 10% नीचे होता या फिर 5% नीचे होता तो ये बिहेवियर बहुत अलग होता ही नहीं, ये जो मूवमेंट आया वो आता ही नहीं आता। करेक्ट। हाँ, तो इसीलिए हमको अगर हम ऑप्शन ट्रेड करें तो हमको ऑप्शन पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है, ना कि इंडेक्स पे। बट सिर्फ पिवट का जो हमने यूज किया था वो तो कहीं काम में नहीं आया, उसका क्या मतलब हुआ? वो काम किस चीज में आएगा वो पता था। श्योर। अभी हम पुट में देखें, यहाँ पे पुट देख रहे हैं हम, ठीक है। जो पिवट है वो काइंड ऑफ वीवैप यूज होता है। ओके। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें हम कि भले इंडेक्स ने डे लो ब्रेक कर दिया है, बराबर, बट पुट ने उसका पिवट निकाला नहीं, जो कल का पिवट था वो नहीं ब्रीच कर पाया। करेक्ट। हाँ, तो इसमें हम ये थॉट प्रोसेस रख सकते हैं कि अभी फ्राइडे को मंडे को क्या होगा ये हमको नहीं पता, बट आज और अभी के जो मार्केट सिनेरियो में हमको ये दिख रहा है कि मार्केट बुलिश बहुत अच्छा था और वो धीरे धीरे होकर रिट्रेस हुआ है।
ना कि ऐसा बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ था, करेक्ट। ठीक है? और वो हमको ये ऐसे समझो कि मेरे लिए एक लक्ष्मण रेखा है कि अगर प्राइस पिवट के नीचे है, तो मेरा वो कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है। प्राइस पिवट के ऊपर है, तो मेरे लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ही कंपेयर करें इंडेक्स को, निफ्टी में अब अगर हम देखें, तो पिवट हमको क्या बता रहा है? ये प्रीवियस डे का पिवट था, करेक्ट। ये उसके पहले का पिवट था। हम्म। तो ये 2 दिन का पिवट था। प्राइस ने क्या किया? 2 दिन के पिवट के नीचे ओपन हुआ। करेक्ट। मतलब मुझे मार्केट क्या बता रहा है कि मैं बेरिश पोज़ीशन में हूँ, ठीक है? सिमिलरली अगर हम ये सब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, Sure. ठीक है? अभी यहाँ पे अगर देखें सिनेरियो चेंज कैसे होता है और हम अपने आप को पोज़ीशन कैसे कर सकते हैं या फिर एक इंट्राडे के लिए हम व्यू कैसे बना सकते हैं? अगर ये 2 दिन देखेंगे हम, 2 दिन में क्या हुआ? यहाँ पे प्राइस ने सबसे पहले रिजेक्ट किया पिवट को। मतलब फर्स्ट टाइम अगर प्राइस कोई लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो बेयर्स ने कंट्रोल ले लिया, ठीक ओके। है? फिर प्राइस ने नया लो बनाया, करेक्ट। ओके? उसके बाद क्या किया प्राइस ने कि पिवट ब्रेक किया राइट। और मार्केट बनाने लग गया हायर लो। सेम टाइम पे उसने 20 एमए भी ब्रेक किया। तो हमारे लिए ये क्या हो गया कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुलिश हो गया, करेक्ट। ठीक है? फिर नेक्स्ट डे आके मुझे क्या करना है? मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि जो कल का पिवट था और कल का 20 एमए था, उसको मार्केट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिकॉज़ बोथ आर रेफरेंस लेवल्स। तो फिर दूसरे दिन में क्या हुआ? मार्केट ओपन हुआ, फिर पिवट थोड़ा-सा ऊपर बना, जो कि फर्स्ट साइन ऑफ बुलिशनेस है मेरे लिए। करेक्ट। क्योंकि कल के पिवट के ऊपर ओपन हो रहा है। बराबर। अभी मुझे क्या देखना है? मुझे एंट्री तभी लेनी है कि जब प्राइस एक तो 20 एमए के आस-पास आएगा, तब मुझे एंट्री लेनी है। या फिर अगर मुझे बेयरिश पोज़ीशन लेनी है, तो अगर आज का पिवट या फिर कल का पिवट ब्रेक हो रहा है, तो मैं बेयरिश पोज़ीशन ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा। तो ईएमए को क्रॉसओवर के साथ-साथ पिवट का भी ब्रेकडाउन पिवट का अगर भी होता है, ब्रेकडाउन रहता है। दैट्स व्हेन आई विल टेक द ट्रेड। यस। और अगर पिवट के ऊपर और ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है, तो तो मैं आई कैन टेक द बुलिश बाइंग वाला हाँ, ट्रेड। बुलिश वाला पोज़ीशन। तो उसमें क्या हो जाता है कि मेरे लिए स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है और मेरा एंट्री क्राइटेरिया भी स्मॉल है। जैसे कि यहाँ पे देखा हमने, ये एकदम बढ़िया एग्ज़ाम्पल है। प्राइस ओपन हुआ, गैप अप ओपन छोटा-सा, करेक्ट। बट प्राइस ने रिट्रेस किया, बट सपोर्ट कहाँ पे लिया? 20 ईएमए 20 एमए पे और पिवट कहाँ पे है? उसके नीचे है। नीचे। मतलब सिनेरियो बुलिश है। तो अगर ये यहाँ पे वो अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट एंट्री क्राइटेरिया है। कंफर्टेबल ट्रेड। कंफर्टेबल ट्रेड क्योंकि मुझे क्या देखना है कि अगर 20 एमए के नीचे कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज भी हो जाता है, तो मैं एग्जिट कर लूँगा। या फिर अगर वो पिवट ब्रेक भी कर देता, तो मैं एग्जिट कर लूँगा। बुलिश अगर पोज़ीशन में ले रहा हूँ। गॉट इट। तो उसके बाद आपको ये एक अच्छा रैली मिल गया। उसके बाद ब्रेक कर दिया, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना या फिर मैं बेरिश पोजीशन लूँगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस पिवट के ऊपर है, भले ही 20 एमए के नीचे जाएगा, बट मुझे ऑप्शन में जितना स्पीड ऑफ प्राइस चाहिए, वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंट्राडे के लिए तो मेरा प्राइस बुलिश है। उससे अगेंस्ट मैं क्या करूँगा कि मैं वेट करूँगा, अगर वो पिवट के आसपास आता है और उसके बाद अगर 20 एमए क्रॉस करता है, तो मैं वापस बुलिश पोजीशन के बारे में सोचूँगा। और यू कैन लुक फॉर बाइंग मोर अपॉर्चुनिटी, यस, पिरामिडिक वाली। पिरामिड वाली, वैसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वापस अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? वापस बुलिश पोजीशन बना और वापस उसने नया डे क्रिएट कर दिया। राइट। हुँ। एंड इन सम सिनेरियोज को हम टारगेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। यस, टारगेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम्म। डे बट हाई को टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रीवियस डे का अगर हम आप देखोगे कि मैंने सिर्फ R3 और S3 ही लगाया है, जी। S1, S2 नहीं लगाया। बराबर। हाँ, तो अगर प्रीवियस डे का आप R3 देखोगे, तो प्राइस ने बराबर एग्ज़ैक्टली वहाँ हाँ, पे जाके ट्रू। तो वो मेरा एक टारगेट हो सकता है। एक तो डे हाई मेरा टारगेट हो सकता है या फिर आगे का ऊपर का जो R3 होगा, वो मेरा टारगेट हो सकता है। देखो, इससे क्या होता है कि बहुत ट्रेडर्स इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं बुलिश पोज़ीशन लूँ कि बेरिश पोज़ीशन लूँ और उसके लिए मैं क्राइटेरिया क्या रखूँ? जहाँ पे मेरे साथ दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि ये ऐसा होगा तो ही मैं ऐसा करूँगा। तब मैं क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर सकता हूँ और मेरा एंट्री पॉइंट भी अच्छा होगा। उसके बगैर और क्या होगा कि मैं ओवर ट्रेडिंग खत्म कर दूँगा। ओके, बिकॉज़ रूल बेस्ड है, सिस्टम हाँ, बेस्ड है। सिस्टम बेस्ड है। करेक्ट। हाँ। सर ये समझ में आया, बट इसमें जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो दिस एनालिसिस इज हैपनिंग ऑन द स्पॉट चार्ट, राइट? अब द पिवट वाला जो लॉजिक आपने दिया, क्या ये वापस हमारी ऑप्शन प्राइस वाली चार्ट के अंदर भी काम करेगा या नहीं? हाँ, उसमें भी काम करेगा। सो उसके अंदर भी जो प्राइस चार्ट है हमारे ऑप्शंस का, बराबर। उसमें भी ये जो पिवट लेवल है या S3 और R3 है, बराबर। दे विल वर्क एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, द टारगेट लेवल्स ऑफ द यस, मार्केट। यस, यस, डेफिनिटली। उसको भी अपन देख लेंगे चलो।
And the reason I ask this question is हाँ, because even though market is going up, राइट, हो सकता है कॉल के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा हो यस, because of हो course सकता 3 के तो है ही है. हो सकता है, यस। ये 18 तारीख है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडेक्स ओपन हुआ, Correct. गैप अप ओपन हुआ, Hmm. वहाँ से मूवमेंट शुरू हो गया। 20 ईएमए के ऊपर ओपन हुआ Right. और पिवट भी नीचे है। Hmm. मतलब मुझे बुलिश के बारे में ही सोचना है। जब 20 ईएमए आएगा तो मेरे लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। True. हाँ, और सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ। Hmm. And even प्राइस चार्ट के अंदर काफी बेटर तरीके से हुआ. हाँ, Hmm. इसमें थोड़ा-सा अगर देखेंगे तो इसमें हम सोचेंगे तो ये तो 20 ईएमए के नीचे क्लोज़ हुआ था। हाँ. तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा, जब 20 ईएमए के ऊपर जाएगा तभी मैं उसको एंट्री करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। Correct. इंडेक्स ने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंडेक्स के लिए भी मैं वेट करूँगा कि एक ग्रीन कैंडल छोटा-सा 20 ईएमए के ऊपर क्लोज़ हो जाए। Hmm. तो वो अगर हो जाए तो मेरे लिए सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा और उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे हम इंडेक्स में, बराबर उसने R3 पे रिजेक्शन लिया। सेम टाइम पे यहाँ पे अगर देखें तो उसने R3 पे वेट किया। प्रीटी इंटरेस्टिंग सर. एंड अगर आप लोगों को भी इसमें अभी तक मजा आ रहा है, ये स्ट्रैटेजीज इंटरेस्टिंग लग रही है, तो सर आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वेबिनार लेके आ रहे हैं ऑन 30th मार्च, जहां पर मॉर्निंग 9:15 से 3:30 तक सर आपके साथ बैठेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे एंड यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेरीज फ्रॉम सर डायरेक्टली एंड दैट टू फॉर एब्सोल्युटली फ्री. बट सीट्स लिमिटेड है, सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड एनरोल राइट नाउ. जो भी स्ट्रैटेजी हमने अभी डिस्कस की, हम्म. उसी को हम बाकी मार्केट्स में भी अप्लाई करते हैं। ओके. बिकॉज़ रीज़न ये है कि समझो निफ्टी है, हम्म. ये आपको और मुझे पता है निफ्टी है, हम्म. बट इंडिकेटर को थोड़ी पता है निफ्टी है, राइट? तो हमको क्या ट्रेड करना, प्राइस। वो प्राइस 23,000 हो, प्राइस 70,000 हो या प्राइस 5,000 हो, वो मैटर नहीं है। तो हम उसको बस इतना ही है कि जब हम इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो हम ऑप्शंस, उसको इससे जो डिराइव होता है, इंडेक्स से जो डिराइव होता है ऑप्शंस, उसको हम ट्रेड कर रहे हैं और उसका एक्सपायरी होता है हर वीक। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो भी छोटा है, करेक्ट. ठीक है, इसलिए हम उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। ओके, बट जब हम क्रिप्टोस ट्रेड कर रहे हैं या फिर कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं, उस वो चीज ऐसी है जो हम फ्यूचर्स लेके या फिर उसका स्पॉट लेके हम उसको ट्रेड कर सकते हैं और उसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। वो मॉडिफिकेशन ये होगा कि अगर हम ऑप्शंस को 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करें तो हम इंडेक्स को मिनिमम 15 मिनट या फिर 1 आवर या फिर 4 आवर पे ट्रेड करें। ओके. ठीक है, तो अभी इसको हम उस हिसाब से मॉडिफाई करके देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। श्योर सर, ठीक। प्लीज. अभी ये निफ्टी था, अभी हम एक बार चले जाते हैं बीटीसी पे। अभी ये 5 मिनट है, तो 5 मिनट में क्या है कि आपको दिखेगा कि नॉइज थोड़ा ज्यादा है या फिर जो विप्सॉस है ज्यादा है। Correct. और हम अगर कोई प्रोडक्ट फ्यूचर ट्रेड करें तो उसको हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, बिकॉज ठीक है. यहाँ पे मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं स्कैल्पिंग नहीं करूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मेरे लिए कि ये नॉन एक्सपायरिंग है, ये फ्यूचर है, परपेचुअल है, बराबर. जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि मुझे थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाना है। ओके, तो हम इसको चले जाते हैं पहले 4 आवर्स पे और फिर अपन धीरे धीरे उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। अभी पहले अपन इसको एनालिसिस करते हैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे। हम चले जाते हैं डेली पे। ठीक है, डेली पे पहले हमने जो थॉट प्रोसेस लगाया था हम पहले उस पर काम कर लेते हैं। अभी हमने जैसे सीखा ऑप्शंस में कि हम हमारे लिए 20 में इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये पिवट इम्पोर्टेंट है। ओके, S3 R3 ये इम्पोर्टेंट है। करेक्ट. और जो हमारा MACD है उसमें अगर डाइवर्जेंस आता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि हम ये अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। रीजन ये है कि ये इसको पिवट था ऊपर का, ये डेली पिवट था, उसके बाद डायरेक्टली पिवट कहाँ पे बना है, पहला पिवट था 84,000 पे, करेक्ट. अभी का पिवट बना है 68,000 पे। मतलब प्राइस में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा आपका डाउन ट्रेंड आ चुका है। राइट. तो मुझे व्यू बनाना है अभी के प्राइस तो मुझे बोल रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, बट इसको मैं साइडवेज भी बोलूंगा। रीजन ये है कि ऊपर का पिवट बहुत ऊपर है 84,000 और अभी का जो करंट पिवट है प्राइस उसके ऊपर है। मतलब आज के डेट में अगर मैं सोचूं तो क्रिप्टोज में इनडिसीजन है, मतलब बेरिश मूव आ चुका है, अभी चल रहा है कंसोलिडेशन। करेक्ट. नेक्स्ट मूव अगर आना है, समझो अगर नेक्स्ट मूव आना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक चैनल बना दूंगा, चैनल बना देंगे. चैनल के बीच में अभी प्राइस चल रहा है, जब भी अगर चैनल ब्रेक कर रहा है तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, अगर चैनल ऊपर ब्रेक कर रहा है तो भी मैं उसके बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे साथ ट्रेड करने के लिए क्रिप्टो में ज्यादा कुछ नहीं है। जब कोई चैनल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा तब मुझे अच्छा पॉइंट मिलेगा, बिकॉज
अगर हम हर चीज में एक ही स्ट्रैटेजी से ज्यादा एक ही टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो वो थोड़ा गलत होगा। ओके। हाँ, इंडेक्स के हिसाब से हम डायनामिकली अपने को कैसे एडजस्ट करना चाहिए, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम्म। हम ऑप्शंस में 5 मिनट पे देख रहे थे, यहाँ पे पहले हम टॉप टू डाउन अप्रोच रख रहे हैं कि हम ठीक है। पहले डेली टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि उसको चले जाएंगे 4 आवर्स पे। अभी 4 आवर्स पे हमको वापस क्या दिख रहा है, 20 में क्या दिख रहा है, फ्लैट है, राइट? और करेक्ट। प्राइस कहाँ पे है, वापस पिवट के आसपास है। हम्म। तो यहाँ पे भी ये प्राइस हमको क्या बता रहा है कि ये साइडवेज है। तो ओके। मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना। मुझे ट्रेड कब अगर करना है, अगर मुझे कोई व्यू बनाना है या फिर अगर मुझे ट्रेड करना है, तो एक तो मैं ये हाई के ऊपर ट्रेड करूंगा, राइट? या फिर ये लो के नीचे ट्रेड करूंगा, या फिर ये पकड़ लो। तो ये मेरे लिए ऐसा जोन हो गया जहाँ पे मुझे कोई ट्रेड नहीं लेनी है। या फिर द प्राइस गोज अबव EMA। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। बट अगेन इश्यू यहाँ पे ये है कि ये ऊपर का पिवट था, ये हम्म। उसके ऊपर पिवट है हम्म। और ये 20 है। जब हम्म। प्राइस कन्विंसिंगली इसको क्रॉस करेगा, तभी मैं ये सोचूंगा कि मेरे लिए ये टारगेट हो सकता है। करेक्ट। हाँ, और क्रिप्टोज में मैं मेजरली ये देखता हूँ कि मुझे कम से कम 2 या 3 हजार पॉइंट चाहिए, तभी मैं उसको ट्रेड को कंसिडर करूंगा। करेक्ट। नहीं तो मुझे 200-500 पॉइंट के लिए मुझे ट्रेड करना नहीं। हम्म। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं समझो 12-15 घंटे ट्रेड कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं हर 15 मिनट में या फिर हर 1 आवर पे मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, नहीं। मैं बस ऑब्जर्वेशन के लिए ये देख रहा हूँ कि ये प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे कैसे बिहेव कर रहा है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि लो टाइम फ्रेम पे जाके मेरा एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया सेट करना है, सिंपल। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था कुछ दिन पहले, जहाँ पे ये जो पिवट था, पिवट पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, करेक्ट। ठीक है? उसके बाद जो रेड कैंडल पिवट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, उसने वो कैंडल को ब्रेक किया। करेक्ट। तो हमारा एंट्री हो गया 67-200 पे, और फिर मैंने उसको राइड किया 2-3 हजार पॉइंट के लिए। पर सर EMA तो ऊपर था इसके। हाँ, ई में ऊपर था, तो वही कि ई में जब क्रॉस करेगा तभी मेरा एंट्री होगा। गॉट इट। हाँ, कि ये कैंडल बन गया तो ये मेरे लिए कंफर्मेशन हो गया। फिर अब मैं क्या करूंगा, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके मेरा एंट्री पॉइंट ढूंढूंगा जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बेटर हो जाए। So the lower time frame will be 15 minutes? 50 मिनट्स, यस, Okay. मिनिमम 50 मिनट्स। 50 मिनट से 1 आवर का मैं 50 मिनट से 1 आवर का मैं और मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो क्रिप्टोज में क्या होता है कि थोड़े चार्जेस भी एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज एसेट क्लास बड़ा है, उसमें थोड़ा लेवरेज भी होता है। तो मैं ये सोचूंगा कि लेस इज मोर इन क्रिप्टो, कि आप ऐसा ट्रेड आइडेंटिफाई करो जो हायर टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। मतलब एटलीस्ट 4 घंटे के लिए या फिर 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए आप उसको होल्ड करके उसको राइड करो, ना कि आप उसको हर 15 मिनट पे देखो या फिर हर घंटे पे देखो या फिर हर 2-4 घंटे पे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढो। क्रिप्टो इज नॉट लाइक कि आप उसको वैसे कर सकते हो। Got it. So correct me if I'm wrong, हमने हाईएस्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट देखा, राइट, मीडियम टर्म के ऊपर करंट लेवल्स देखे, एंड शॉर्ट टर्म के ऊपर जाके हमारे उस व्यू के बेस पर एक क्राइटेरिया ढूंढा कि एंट्री एग्जिट क्या क्राइटेरिया हो सकता है जहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। गॉट इट। सो मीडियम टाइम फ्रेम पे अगर हम सपोर्ट के आसपास हैं तो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे सपोर्ट ट्रेड को विद आवर स्ट्रेटजी, जो कि EMA क्रॉसओवर वाली और प्राइस के साथ और ये अपने फिबोनाची पिवट्स के साथ। यस, गॉट इट। सो सेम स्ट्रेटजी बट higher time frame and looking at a top down approach in crypto particularly. Yes. And same thing will happen for commodities also. Yes. अभी हम इसको गोल्ड में चेक कर लेते हैं। अब ये हो गया गोल्ड का चार्ट। तो यहाँ पे वापस हम इस पे क्या करेंगे कि हम डेली चार्ट पे चले जाएंगे, ठीक है? अभी डेली चार्ट हमको देखो क्लियरली क्या बता रहा है कि ब्रेकडाउन, गोल्डन अपवर्ड रैली ऑफ हाँ, गोल्डन अपवर्ड रैली जो था, जो ब्यूटीफुल रैली था, करेक्ट। उसके बाद अभी क्या हो गया, अभी जो पीरियड आया है, देखो मार्केट में एकदम सिंपल एक प्रोसेस होता है, अप मूव, वोलेटिलिटी, कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन। करेक्ट। वापस कंसोलिडेशन, वोलेटिलिटी, अप मूव। ओके। ये अगर हम थॉट प्रोसेस बना ले कि ठीक है ऐसा ही स्ट्रक्चर है मार्केट का, तो हमको ट्रेड करने में इजी जाएगा। ओके। अभी ये गोल्डन रन था, उसके बाद आपको फेरोशियस ड्रॉप मूव मिला, अभी उसके बाद फिर कंसोलिडेशन मिला आपको, और अभी वो बेरिश पोजीशन में शुरू हो गया। करेक्ट। वापस हमारा जो सेटअप था टॉप डाउन अप्रोच शुरू करते हैं। डेली में हमको क्या दिख रहा है कि पिवट बहुत एग्रेसिवली ब्रेक किया है, उसके बाद प्राइस बहुत EMA से बहुत दूर चला गया। यहाँ पे EMA पे प्राइस उसने बार बार सपोर्ट करने का कोशिश किया, बट जब ब्रेकडाउन हुआ तो 2-3 दिन साइडवेज चला गया पिवट के आसपास, और उसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया फेरोशियस मूव मिल गया। करेक्ट। तो अभी हम
क्लियरली ये हमको बता रहा है कि बेरिश पोजीशन ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें जाते हैं 15 मिनट पे, तो इसमें सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी आ जाएगी। बस सिंपल। हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है जब भी 15 मिनट का 20 में ब्रेक कर रहा है और पिवट के नीचे है प्राइस, वहां पे हमारा एंट्री क्राइटेरिया होगा। सो दिस लुक्स लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पिवट के ऊपर भी रेजिस्टेंस लिया और उसके ऊपर 20 EMA का भी है, एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सेल। नीचे MACD भी रेड लाइन, नीचे ब्लू ऊपर है। बराबर। अभी देखो सिंपल, मैंने एक स्ट्रेटेजी ये थॉट प्रोसेस बना लिया कि मुझे बेरिश पोजीशन लेना है। हाँ, तो बेरिश पोजीशन में ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार अटेम्प्ट करूंगा, मुझे कम से कम 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे सारा जो गेम है वो पोजीशन साइजिंग का है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 10 लाख रुपए कैपिटल है, ओके, तो मुझे पोजीशन साइजिंग ऐसे ही करनी है कि मैं 5 या 10 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी मेरा लॉस 10-15% से ज्यादा ना हो। तो मुझे पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से ही करनी है कि मुझे कम से कम 5 अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे, बिकॉज ये फ्यूचर्स है और मुझे ये ट्रेड होल्ड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वो एक्सपायर नहीं होने वाला, ठीक है। तो मुझे एक पोजिशनल ट्रेड लेना जहां पे मैं मे बी 1:5 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं कि क्या हुआ, पिवट उसने कितनी बार ब्रेक किया और वापस 20 EMA के ऊपर आ गया, ये हम एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये पिवट था, ये पिवट बना, ठीक है। पहला अगर हम बोलेंगे एंट्री, हम यहाँ पे सोच सकते हैं ये कैंडल हो, ठीक है, ये एक पहला एंट्री पॉइंट हो सकता है। ओके। समझो हमने ये स्विंग हाई का भी स्टॉप लॉस अगर रख लिया तो मे बी वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारा ट्रेड कंटिन्यू हो गया, ओके। या फिर हम ये सोचे कि ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो एक्सेप्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया जी, ये सेकंड अटेम्प्ट हो गया कि यहाँ पे जब ब्रेक कर रहा है, सॉरी हाँ, ये जो एरिया है यहाँ पे जब ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद फिर हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस ये है, ओके। टारगेट यहाँ से मेरा 1:5 या 1:10 हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पे 1:10 1:10 भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्रेड ऐसा नहीं है कि मुझे 2-4 घंटे के लिए रखना है, मैं इसको राइड करना चाहूंगा, मैं इसको ट्रेल करना चाहूंगा। अगर मुझे ट्रेल करना है तो आप बोलोगे कि ट्रेल कैसे करेंगे, राइट। सर 3-4 तक तो हमने सुना भी है, 1:10 तो हाँ, तो उसके भी वही देख लेते हैं अपन। सिंपल है कि ये कैंडल ने ब्रेक किया था, ठीक है, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस था, ये ट्रेड समझो फेल हो गया, ओके, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस चला गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वापस मेरा एंट्री कहाँ पे हुआ, ये पॉइंट पे, ठीक है। वापस मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये 4738 मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा एंट्री प्राइस है 4665, बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मुझे मूव मिला तो कितना था मिला, एक एग्जांपल है, पता नहीं हम इतना पूरा राइड करेंगे नहीं करेंगे, डोंट नो, बट मुझे पॉइंट वाइज कितना मिला मूव। समझो मेरा पॉइंट स्टॉप लॉस था 50 से 60 रुपए, करेक्ट, बट उसके अगेंस्ट मुझे पॉइंट मिला 150 से 200, करेक्ट। तो 1:3 ये हो गया आराम से, 1:3-4 के आसपास पहुंच गया। 1:3-4 रुपए। तो ऐसे ही हमको अगर हम ऊपर से देखें, एंड फर्स्ट टारगेट विल बी S3। टारगेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ट्रेल है, ट्रेलिंग है। अभी इसको ट्रेल कैसे करेंगे, अभी ये 15 मिनट हो गया, ठीक है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, 4680 मेरा एंट्री पॉइंट है, ये एक हाई बना, ओके, उसके बाद लोअर हाई कहाँ बना, ये बना, करेक्ट। अभी लोअर हाई बना है क्या, नहीं बना है, थोड़ा सा, हाँ, तो मेरा अभी ट्रेल यहाँ पे है, ओके, सिंपल एज दैट। ये ट्रेल मेरा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उसने 20 में ब्रेक भी नहीं किया है और वहां से रिजेक्शन किया है। तो अगर मुझे पिरामिड करना तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ कि उसने 20 में एक बार टच करने की कोशिश की, वहां पे रिजेक्शन लिया, वहां पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, अगर ये स्विंग अगर हम देखें, ये प्रीवियस स्विंग था, स्विंग लो था, तो ये लो के साथ, सॉरी ये हाई के साथ ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा और फिर वापस मैं इसको राइड कर सकता हूँ। ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर हम ऊपर देखते हैं तो कहाँ पे आ सकती थी, सेल में। वापस हम सोचेंगे ये एक एरिया था जहां पे अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, ये एक एरिया था, राइट, और ये एक एरिया था। ये तो क्लियर था कि पिवट ऊपर है, ओके, प्राइस जब भी 20 MA के नीचे जाएगा तब मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे भी मुझे 1-2 अटेम्प्ट होंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, वो हो गया। एक बार ये ब्रेक हो जाए तो मैं मेरे पोजीशन पिरामिड कर सकता हूँ या फिर ऐड भी कर सकता हूँ और वापस मैं उसको राइड कर सकता हूँ। वापस इसको ट्रेल कैसे करूंगा मैं कि मुझे एक स्विंग हाई बनने देना है, इसके बाद स्विंग हाई कौन सा बना, ये बना। अगर यहाँ से कोई ये भी सोचेगा यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं
कोई तो भी मेथोडोलॉजी तो लगाऊंगा कि मुझे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना है। तो अभी दूसरे दिन ये पिवट बन गया, तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो सकता है, या फिर मैं एक स्विंग बनने की वेट करूंगा, वो स्विंग बन जाए तो मैं उसको राइट करूंगा। Got या it. फिर और एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि समझो मेरा 1:3 आ गया है, हाँ. तो मैं स्केल डाउन करना शुरू कर दूंगा। हाँ, पार्शियल बुकिंग भी कर सकता हूँ। करेक्ट। 1:4 आ जाए तो 1:3 का स्टॉप 3 लॉस, का स्टॉप लॉस। 1:5 आ जाए तो 1:4 का स्टॉप यस, लॉस। या फिर अगर समझो मेरे पास मल्टीपल लॉट्स है, तो कुछ लॉट्स में कम करना शुरू कर दूंगा। हम्म, वापस मुझे एंट्री का चांस मिल सकता है जब मुझे 20 एमए का रिजेक्शन मिल जाए, तो वो भी मेरे अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो देखो तरीके बहुत सारे हैं, करेक्ट, मार्केट बहुत सारे हैं, स्ट्रैटेजी एक ही हो सकती है, या फिर स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। करेक्ट। बट वही है कि जो आपको सूट करता है, और जो प्राइस को हम बार बार देख करके उसके कुछ पैटर्न्स हम जब एनालाइज करेंगे, जब अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हम उसमें अच्छे से सक्सेसफुली काम कर पाएंगे। गॉट इट, गॉट इट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट सर एक चीज मैंने मतलब बहुत सुनने में आती है, लाइक पीपल आर ओके विथ इक्विटीज ऑप्शंस, दे आर ओके विथ इंडेक्सेस, दे आर ओके विथ कमोडिटीज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि सालों से हम देखते आ रहे हैं। राइट, क्रिप्टो के अंदर लोग थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं। ठीक है। उसमें वो कहते हैं कि एक तो ये नया नया आया है, सेकेंडली इट्स जस्ट समथिंग इन द एयर। मतलब से अगर रिलायंस की मैं बात करूं तो रिलायंस के पीछे इतने बड़ी कंपनी का एसेट है, राइट, राइट? बट देयर इज नथिंग लाइक दैट इन क्रिप्टो, हम्म। राइट? तो वो उस एसेट को ट्रस्ट कर पाना, उसको ट्रेड कर पाना, ये आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। समझो अभी कोई स्टॉक ले लेते हैं, या फिर कोई स्टॉक जो है, ओके, हम वो स्टॉक के फंडामेंटल स्टडी करके उसको ट्रेड करेंगे, या फिर उसका प्राइस देख के ट्रेड करेंगे? अगर ट्रेड ही करना है तो टेक्निकल्स प्राइस देख के। बराबर। करेक्ट। तो मुझे नहीं पता बिटकॉइन क्या है, मुझे नहीं पता कि बिटकॉइन कैसे बना है और किस लिए बना है, आई डोंट नो, और आई डोंट केयर ऑल्सो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस। ठीक है, तो मेरे लिए दो व्यू है। हम ये सोच लेते कि यहाँ पे दो व्यूज हो सकते हैं, कि एक आदमी बोल रहा है कि क्रिप्टो कुछ नहीं है, हवा है, जीरो हो सकता है। बट क्रिप्टो का प्राइस क्या चल रहा है? बिटकॉइन समझो फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है? $70,000। तो मैं सोचता हूँ कि जीरो हो जाएगा, तो 70 से जीरो तो ट्रेड कर लो। करेक्ट। आपका व्यू है ना कि ये जीरो हो जाएगा, तो 70 से जीरो 70,000 पॉइंट होते हैं। 70,000 पॉइंट। हाँ। आज इंडियन मार्केट में ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो 70,000 पॉइंट का है? बट आप ट्रेड तो कर रहे हो ना उसको। बराबर। सेंसेक्स है 70,000 का, आप उसको ट्रेड तो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो जीरो नहीं होगा, बट वो वोलेटाइल तो होगा, मूव तो हो रहा है, प्राइस तो है। तो ये भी प्राइस है, ये मूव तो हो रहा है, वोलेटाइल भी है। तो अगर इसको जीरो करना है तो आप खुद स्क्रीन पे जीरो कर लो उसको ट्रेड करके। दूसरा आपका व्यू है, समझो कि 70,000 चल रहा है, ये 2 लाख चला जाएगा, ये व्यू है आपका। तो 70,000 से 2 लाख तो ट्रेड कर लो। करेक्ट। 1,30,000 पॉइंट है आपके सामने पड़े, 200% का मूव है। 200% का मूव। तो ट्रेड करके पैसा तो बना लो, व्यू कुछ भी हो। आप व्यू बना के पैसा बना सकते हो? नहीं, आप ट्रेड करके ही पैसा बनाओगे ना। करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, या फिर सब लोग इतना एनालिसिस, इतना सब कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे थॉट प्रोसेस क्या है? मुझे पैसा बनाना है। ट्रू। वो कैसे बन रहा है, या फिर क्या ट्रेड करके बन रहा है, आप उसको आपके लिए मैटर करता है? हाँ, मतलब देखा जाए तो ऑप्शंस भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट, एक प्राइस ही है। प्राइस ही है। राइट। तो क्यों ना हम ये हवा के बारे में सोचना बंद कर दे, और ये सोचे कि ये प्राइस है, ये मूव होता है, और मुझे ट्रेड करना है, और मुझे पैसा बनाना है। Rather than looking at as an investment opportunity in an asset, एसेट। हाँ, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखो इन अ प्राइस। प्राइस। बहुत एक अलग अप्रोच मिलती है whenever I see your videos. So thank you so much for this. And आपको कैसा लगा पूरा का पूरा ये वीडियो? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी कोई डाउट्स है, वो भी हमें लिख के बताइए, आई थिंक सर विल हेल्प अस टू आंसर ऑल द डाउट्स। इसी के साथ साथ वेबिनार तो हो ही रहा है, यू गाइस कैन कनेक्ट विद सर लाइव, तो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। एंड हम आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मिलते हैं। टिल देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग with Upsurge. See you guys soon. Thank you so much, sir, once again. Thank you.